इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। जेडीयू ने 5 बागी सांसदों को पार्टी से निकाल दिया है। शिवानंद तिवारी, जय नारायण निषाद, सुशील कुमार सिंह, पूरनमासी राम और मंगनी लाल मंडल जेडीयू से निकाल दिए गए हैं। शिवानंद तिवारी राज्यसभा सांसद हैं, जबकि 4 सांसद लोकसभा से हैं। तो मंगनी लाल मंडल और कुल मिलाकर जेडीयू ने 5 सांसदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लगातार बगावती सुर नीतीश कुमार के खिलाफ और पार्टी की रणनीतियों को लेकर, पार्टी के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर असंतोष जाहिर करते रहे शिवानंद तिवारी, और जयनारायण निषाद भी लगातार बगावती सुर अपने दिखाते रहे, कभी नरेंद्र मोदी को लेकर, कभी बीजेपी को लेकर। और अब इन सब का पार्टी से इन सब की छुट्टी कर दी गई। जेडीयू ने 5 सांसदों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। तो जेडीयू में बगावत का बिगुल बज गया है, और बगावत का बिगुल बजने के बाद नीतीश कुमार ने सक्रियता दिखाई है। और जो कुछ देर पहले उन्होंने कहा था शिवानंद तिवारी के बयान पर कि ये जो फूट आरजेडी में हुई है ये उनके आंतरिक शॉर्ट सर्किट का नतीजा है, इसमें नीतीश कुमार का कोई लेना देना नहीं है। जिस बयान को लेकर शिवानंद तिवारी लगातार चर्चा में रहे, और उसके बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू नेता श्याम रजक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम रजक जी, आखिर क्या वजह थी 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया गया है? ये था कि हमारी पार्टी अनुशासन प्रिय है। जब अनुशासन के हिंसा जो भी करेंगे, बड़ी से बड़ी शख्सियत, चाहे शिवानंद तिवारी हो, मंगनी लाल मंडल हो, सुशील सिंह हो, इन 5 सांसदों को अभी निकाला गया है। तो ये अनुशासन हिंसा कर रहे थे। पार्टी विचारों की पार्टी, हमारे यहाँ बैठकें होती है, अपने अपने सवालों को रखते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विचार जब निर्णय ले लेती है पार्टी तो उस निर्णय के साथ सब लोग की सहमत होनी चाहिए। और लगातार इधर सीधे नेतृत्व को और अपने विचारों के खिलाफ, और जिस सवाल पर हम लोग अपनी पार्टी को संगठित कर रहे हैं और बिहार के विशेष के दर्जा के सवाल पर, उस सवाल पर सीधे सीधे नेतृत्व को और पार्टी के विचारों पर चोट करने वाले लोग तो पार्टी के प्रति वफादार नहीं हो सकते। ऐसे जो लोग वफादार नहीं है, ऐसे लोगों के चेतावनी भी कई बार दिया गया पार्टी की ओर से। जब उन्होंने उन चेतावनी को भी स्वीकार नहीं किया तो आज मजबूरन में उन लोगों को पार्टी से निकालना पड़ा। श्याम रजक जी बड़े सीनियर नेता हैं, किस तरह का मैसेज जाएगा कि 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया? आवाज अगर इस तरह की मतभेद है तो उसको बैठकर उस पर विचार किया जा सकता था, उसका समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन सीधे पार्टी से बाहर निकाल देना, ये मैसेज क्या जाएगा? कितने लोगों को निकालेंगे? देखिए, कितने लोगों को नहीं, हमारी पार्टी में कार्यकर्ता की भी उतना ही सम्मान है और बड़े नेता के भी उतना ही सम्मान है। लेकिन हम सबके सामने सिद्धांत और विचार और नीतियां, हमारी पार्टी की नीति है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ हम रहेंगे, हम बिहार के विशेषता के दर्जा के सवाल पर रहेंगे, हम गरीब, महादलित, अति पिछड़ा सब लोग और सभी वर्ग समावेशी विकास को लेकर के जाएंगे। बड़े से बड़ी शख्सियत को अगर इन विचारों को नहीं स्वीकार करता हो या तो वो खुद चले जाते, अलग होकर करके अपने विचारों को करते। अगर उनको हमारे विचारों से समर्थन नहीं है तो हमारे यहाँ बड़ी शख्सियत या कोई हमारे यहाँ पूरे परिवार का मूल्यांकन होता है। एक कार्यकर्ता की भी उतनी हैसियत है और एक सांसद की भी उतनी हैसियत है, और मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब लोग एक बराबर के तरह हैं। इसलिए अगर पार्टी के खिलाफ करेंगे तो ऐसे लोगों को हम दरकिनार, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि पार्टी के वफादार नहीं रहेंगे तो ऐसे लोग को रखने की क्या जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम रजक जी इस तमाम बातचीत के लिए। और केसी त्यागी का क्या कुछ कहना है इस बड़े स्टेप को लेने के बाद, वो भी सुन लीजिए जरा। श्री शरद यादव जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 15वीं लोकसभा के जो 4 एमपी हैं, कैप्टन जयनारायण निषाद, श्री मंगनी लाल मंडल, श्री पूर्णमासी राम और श्री सुशील कुमार सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है, एक्सपेल कर दिया उनको पार्टी से। इसमें श्री जयनारायण निषाद, पूर्णमासी राम और मंगनी लाल मंडल ऑलरेडी पार्टी के सस्पेंडेड सदस्य, अब उनको एक्सपेल कर दिया है। और पार्टी के राज्यसभा के जो आउटगोइंग एमपी हैं श्री शिवानंद तिवारी, उनको भी इमीडिएट इफेक्ट के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से
एक्सपेल कर दिया। हालांकि श्री तिवारी इस समय पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे, लेकिन तो भी उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। रवि रंजन हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। रवि, एक बड़ा सवाल यह है, श्याम रजक ये कह रहे हैं कि जितने भी ये 5 बागी सांसद हैं, ये लोग पार्टी की जो रणनीति थी, पार्टी की जो विचारधारा थी, उससे अलग लाइन लेकर चल रहे थे और इस वजह से निकाला गया। अंदर की खबर क्या है? नहीं, अंदर की खबर यही है कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र की कमी है। इस बात का हवाला देकर ये सांसद लगातार अपनी बातें कहते रहे हैं और जब इनकी बातें पार्टी के भीतर नहीं सुनी गई तब जाकर इन्होंने खुले मंच पर बोलना शुरू किया था। कहना नहीं होगा कि जो सुप्रीमो वाली पार्टियां होती हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी भी एक तरह से, भले वो समता पार्टी बनी और समता पार्टी का मर्जर हुआ जेडीयू में और फिर ये बनी, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस को भी जिस तरह से बेदखल किया गया था और जॉर्ज फर्नांडिस टिकट चाह रहे थे और उनके बदले कैप्टन जय नारायण निषाद को मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ाया गया और फिर जय नारायण निषाद की बातें नहीं सुनी जाने लगी। उसी तरह से पूर्णमासी राम, मंगनी लाल मंडल ये लगातार अपनी बातें कह रहे थे और उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। इन तमाम सांसदों का यही कहना है कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र की कमी है। नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है और नीतीश कुमार के कहने पर ही पार्टी चलती है। तो ये इन्हें मंजूर नहीं था। इनका कहना था कि पुराने समय से, जब समता पार्टी थी, जब जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, उस समय से ये लोग पार्टी के लिए योगदान करते रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे, लेकिन उनकी बातों को तरजीह नहीं दी जाती है। नीतीश कुमार पार्टी के भीतर तानाशाही कर रहे हैं। ये बातें, ये आरोप लगाकर ये सांसद लगातार कहते रहे अपनी बातें और उनकी बातें नहीं सुनी गई। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन सांसदों में से कैप्टन जय नारायण निषाद अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए टिकट चाहते थे लोकसभा चुनाव में। उनको वैशाली से एक टिकट चाहिए, एक मुजफ्फरपुर से चाहिए, उसी तरह से मंगनी लाल मंडल, पूर्णमासी राम, सबको टिकट चाहिए। ये सुशील सिंह भी औरंगाबाद से टिकट चाहिए, उनको चाहिए था और उनको भी अपने परिजनों के लिए। और ये इस बात के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं थे और यही कारण था कि इन लोगों ने बागी तेवर अपनाया और बाद में इनको 2010 में निलंबित किया गया, मंगनी लाल मंडल को, पूर्णमासी राम को, लेकिन पार्टी इनको बर्दाश्त करती रही। और अब जब ये फैसला लिया गया है, नीतीश कुमार ने सुबह में कहा कि सुशील सिंह को निकालेंगे, लेकिन उसकी जमीन तैयार हो चुकी थी। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आना जाना लगा रहता है, लोकसभा चुनाव से पहले ये सब होगा, हमारे घर से भी लोग जाएंगे और दूसरे घर से लोग आएंगे। तो उसी समय यह लग गया था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। तो अब जब इन सांसदों को निकाला गया, उसके पार्टी का यह है कि अनुशासनहीनता, नेताओं का यह है कि उनकी बात नहीं सुनी जाए, पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। लेकिन असल में बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले टिकट की मारामारी है, हर कोई अपने लिए और अपने, जाहिर सी बात है, अनुशासनहीनता हो या बगावत के सुर, कोई भी वजह हो, लेकिन इन 5 बागी सांसदों को पार्टी से निकाल दिया गया है। रवि, नुकसान तो इस चुनावी मौसम में नीतीश कुमार को भी हो सकता है, क्योंकि अनुभवी नेता थे और काफी समय से पार्टी से जुड़े रहे और पार्टी का नाम लेके क्षेत्र में भी जुड़े रहे। जी बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को हो सकता है। नीतीश कुमार के ये 5 सांसदों के अलावा अभी और कई सांसद हैं जो बागी होंगे और अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी से बाहर भी जाएंगे। और कहना नहीं होगा कि ये सभी कद्दावर नेता हैं और अपने अपने क्षेत्र में, मंगनी लाल मंडल और कैप्टन जय नारायण निषाद तो ऐसे कैंडिडेट हैं कि अपने क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। अगर वो पार्टी के खिलाफ जाते हैं और पार्टी छोड़ते हैं तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा जदयू के पास, हालांकि ये शिवानंद तिवारी ने राजगीर शिविर में ही कहा था कि आपके पास कैंडिडेट कहां है, आप किसको चुनाव लड़ाएंगे, और यही आईना जब शिवानंद तिवारी ने दिखाया तो उनके खिलाफ पार्टी चली गई, नीतीश कुमार चले गए और उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। तो कहना नहीं होगा जी। राजगीर से लेके आज तक और अभी तक ये बगावत के सुर लगातार बुलंद होते रहे और उसका असर अब दिखा है। जेडीयू ने तीव्र इस पर प्रतिक्रिया दी है और 5 बागी सांसदों को पार्टी से निकाल दिया गया है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे रवि रंजन, कि इन लोगों की अपने क्षेत्र में अच्छी पैठ है, इन लोगों की अच्छी पहचान है और पार्टी का एक कुनबा मजबूत करने की कोशिश सालों से, सदियों से ये लोग करते रहे हैं। शिवानंद तिवारी, जय नारायण निषाद, सुशील कुमार सिंह, पूर्णमासी राम और मंगनी लाल मंडल, जेडीयू से इन लोगों को निकाल दिया गया। नुकसान जाहिराना तौर पर इस चुनावी मौसम में होना भी लाजमी है, लेकिन ये चेहरे अब किस पार्टी की शोभा बढ़ाएंगे, किस दल में जाएंगे, किस गठबंधन में ये सब लोग सेट होंगे, ये एक बड़ा सवाल है कि आरजेडी के बाद अब जेडीयू में भी बगावत के सुर
तो शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार के बीच विवाद आज चरम पर पहुंच गया था। शिवानंद तिवारी ने कहा था कि आरजेडी में बगावत नीतीश कुमार ने करवाई है। जवाब में नीतीश कुमार ने कहा था कि शिवानंद तिवारी का दिमाग ठीक नहीं है। विधायकों की सूची जो है स्पीकर साहब के यहाँ सौंप दी गई और पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि भाई इस तरह की घटना हो गई है, इस तरह का डेवलपमेंट है पॉलिटिकल। उन्होंने बहुत मासूमियत के साथ जवाब दिया कि अरे ऐसा हो गया, हमको तो कोई जानकारी ही नहीं है। मैंने उनकी जो मासूमियत है उस पर तो कुर्बान हो जाने का जी चाहता है। सब कुछ उनके इशारे पर हुआ, सूत्रधार वो, और वो कह रहे हैं कि अरे ऐसा हो गया, हमको तो कोई जानकारी नहीं है, मैं पता करता हूँ। सब कुछ के सूत्रधार जो है वो नीतीश कुमार जी हैं।